आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बने प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट के अपॉइंटमेंट कमेटी द्वारा शनिवार को जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समाप्त होने तक या अगले आदेश तक बनी रहेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी भूमिका। प्रधानमंत्री कार्यालय में शक्तिकांत दास की नियुक्ति पीके मिश्रा के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में हुई है। इसका मतलब है कि अब प्रधानमंत्री के सचिवालय में 2 प्रमुख सचिव होंगे। पीके मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल से ही उनके साथ जुड़े रहे हैं। वे गुजरात कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और प्रशासनिक मामलों में गहरी पकड़ रखते हैं। शक्तिकांत दास वित्तीय और आर्थिक नीतियों की गहरी समझ रखने वाले अधिकारी हैं, जिनका अनुभव देश के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस नियुक्ति से संकेत मिलता है कि सरकार वित्तीय मामलों और प्रशासनिक नीतियों को और अधिक सुदृढ़ करना चाहती है। शक्तिकांत दास एक अनुभवी प्रशासक, शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1980 बैच के IAS अधिकारी और तमिलनाडु कैडर से हैं। प्रशासनिक करियर। शक्तिकांत दास ने 42 वर्षों के प्रशासनिक करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें शामिल है वित्त मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य, वित्त सचिव के रूप में कराधान, निवेश और बजट निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान, संयुक्त सचिव डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी कंपनियों के विनिवेश की योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव, वित्तीय नीतियों में सुधार लाने में मदद की, नोटबंदी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका। नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के निर्णय में सरकार के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल थे। नए 2000 और 500 के नोटों की डिजाइन और आपूर्ति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्यकाल। दिसंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर बने। उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को कई बड़े संकटों से बाहर निकाला गया। आरबीआई गवर्नर के रूप में उनकी उपलब्धियां। वैश्विक आर्थिक संकटों के बीच स्थिरता बनाए रखी। कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मंदी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा। आरबीआई की नीतियों से महंगाई नियंत्रण और ग्रोथ को संतुलित करने में मदद मिली। लिक्विडिटी और एसेट क्वालिटी को मजबूत किया। रेपो रेट में रणनीतिक बदलाव। 2018 में जब उन्होंने कार्यभार संभाला तब रेपो रेट 6.50% था। आर्थिक सुधार के लिए इसे घटाकर 4% तक लाया गया। बाद में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इसे 6.50% तक बढ़ाया गया। बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुधारा। NPA घटाया। 2018 में 10.38% था, जो 2024 में 2.59% तक लाया गया। बैंकों का मुनाफा बढ़ाया। 2018 में 32,400 करोड़ का घाटा था, जबकि 2023 में 2.63 लाख करोड़ का मुनाफा दर्ज हुआ। यश बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक को बचाया। यश बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के संभावित पतन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। आरबीआई के नियंत्रण में रखकर बैंकों के पुनर्गठन और स्थिरीकरण की योजना बनाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ाया। भारत के G20 शेरपा के रूप में कार्य किया। IMF, ब्रिक्स और SAARC में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लगातार 2023 और 2024 में दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकरों में शामिल रहे। A+ ग्रेड प्राप्त किया। शक्तिकांत दास की नियुक्ति का महत्व। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का दूसरा प्रमुख सचिव बनाए जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। वित्तीय नीतियों में स्थिरता और अनुभव। सरकार अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे रही है। दास के अनुभव का लाभ नीतिगत निर्णयों में मिलेगा। वैश्विक वित्तीय चुनौतियों से निपटने की क्षमता। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति, आर्थिक मंदी और भू राजनीतिक संकट बने हुए हैं। दास की रणनीतिक नीतियां भारत के हित में काम आएंगी। बैंकिंग और वित्तीय सुधारों में योगदान। बैंकों की स्थिति मजबूत करने में उनकी भूमिका पहले भी महत्वपूर्ण रही है। PSU बैंकों और निजी बैंकों में सुधार लाने में उनकी नीतियां अहम साबित हो सकती हैं। अर्थव्यवस्था और प्रशासन का संतुलन। PMO में वित्तीय मामलों का नेतृत्व मजबूत होगा। नीतिगत निर्णय लेने में आर्थिक दृष्टिकोण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। शक्तिकांत दास की नियुक्ति भारतीय प्रशासन में
एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। उनके पास वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग सुधार और वैश्विक आर्थिक नीतियों का गहरा अनुभव है, जो सरकार के आर्थिक एजेंडे को मजबूती देगा।